Hi, this is Imara and this is my show, Pure History. तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं रहमत हूँ। रहमत? मैं अल्लाह का भेजा हुआ रहमत हूँ, यानी कि मैं आपका मेहमान हूँ। यानी इस्लाम में मेहमान को अल्लाह की रहमत कहा गया है। यानी कोई मेहमान आता है तो आप समझ लें कि वो अल्लाह की रहमत आई है। लखनऊ की मेहमान नवाजी बहुत ही फेमस है, और राजस्थान का मनवार, यानी कि पेट भर गया तो क्या हुआ, आपका दिल भरना चाहिए। किसका? खाने वाले का नहीं, खिलाने वाले का। तो ये मेहमान नवाजी यानी मेहमान के बारे में पूरी दुनिया में अगर कुछ फेमस है तो वो भारत फेमस है। भारत क्यों फेमस है? भारत देश हमारा, यहाँ गेस्ट को अतिथि देवो भवो कहा गया है, यानी गेस्ट इज गॉड। ये कहाँ से आया? ये आया है हमारा जो सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद। उस ऋग्वेद में ये लिखा हुआ एक तरह का मंत्र है, और ये भगवत पुराण में भी लिखा हुआ है। ये एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है जो भगवान कृष्ण और सुदामा और उनके फ्रेंड कुचेला, ये सब की कहानी है। जब भगवान कृष्ण अपनी शिक्षा ख़त्म करके सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर सब लोग बड़े होते हैं, तो बड़े होने के बाद सुदामा की हालत बहुत ही ख़राब रहती है और वो बहुत ही दयनीय हालत में उनकी ज़िंदगी गुजर रही होती है। तो उनकी वाइफ कहती हैं कि आप अपने फ्रेंड भगवान कृष्ण से ज़रूर मिलने जाएं, वो आपकी कुछ मदद करेंगे। तो पहले तो सुदामा नहीं जाना चाहते हैं, पर फिर वो मान जाते हैं कि ठीक है मैं जाता हूँ, पर मैं जाऊँगा तो अपने फ्रेंड के लिए मैं क्या लेकर जाऊँ? कुछ ना कुछ गिफ्ट तो होना चाहिए। तो उनकी वाइफ उनको बीटन राइस देती हैं भगवान कृष्ण को देने के लिए, यानी कि चूड़ा, कि आप ये गिफ्ट अपने तरफ से अपने फ्रेंड को देना। फिर वो भगवान कृष्ण से मिलने जाते हैं और भगवान कृष्ण उनका बहुत ही आदर और सत्कार करते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, बहुत अच्छे से भगवत पुराण में लिखा हुआ है। और वो उनका गिफ्ट को एक्सेप्ट करके उन्हें गले से लगाते हैं और उनका आदर और सत्कार करते हैं। इसी वजह से ये कहा गया है कि अतिथि देवो भवो, यानी ये भगवान कृष्ण ने कहा है। आज पूरे दुनिया में फेमस है। भारत अगर फेमस है तो इसी वजह से भी फेमस है। मैं इसके बारे में आज क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि इंडिया में काफ़ी लोग आए, भारत से, बाहर से काफ़ी लोग आए। तो विजिटर्स, ट्रेवलर्स और प्लंडरर, इनों में क्या फ़र्क होता है? इसमें फ़र्क होता है क्योंकि जो लुटेरे होते हैं, प्लंडर होते हैं, वो इंडिया में सिर्फ आए और लूट कर चले गए। पर जो विजिटर्स होते हैं यानी ट्रेवलर्स, वो इंडिया आए और इंडिया आने के बाद उन्होंने यहाँ की इकोनॉमी और यहाँ की कल्चर, यहाँ की सोसाइटी, यहाँ की सोशल लाइफ के बारे में बहुत कुछ लिखा। आज अगर हमें पास्ट के बारे में कुछ मालूम होता है सही ढंग से, तो ये सब उन्हीं की देन है। जितने भी ट्रेवलर्स आए उन्होंने ही हमें, उनकी किताबों से ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। इंडिया में अगर सबसे पहले ये भारत में कोई आए थे, वो थे साइरस द ग्रेट। ये बहुत बड़े बादशाह थे, पर्शियन बादशाह, यानी कि दुनिया की पहली सुपर पावर कंट्री इन्हीं की थी। ये पर्शियन थे, पर ये तो साम्राज्य विस्तार बढ़ाने के लिए आए थे, ये लुटेरे नहीं थे। उसके बाद आते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में। इसको भी साम्राज्य विस्तार करना था और ये दुनिया इन्होंने एक्सेप्ट किया, यानी कि सब तरह जाते थे ये। तो जब भारत पे आक्रमण किया था अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 326 ईस्वी में, तो उसका एक सेनापति था, सेनापति सेल्यूकस निकेटर, ये उसका सेनापति था। जो मैंने आपको पहले भी मगध डायनेस्टी के बारे में बताया है, ये सारी बातें मैं बता चुकी हूँ। तो बात इसकी नहीं है, बात है मेगास्थीन की। मेगास्थीन जो है सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था,
और ये उसी के साथ भारत आया था, उसी के साथ भारत आए थे ये। इनकी दुनिया की सबसे बड़ी और फेमस किताब है इंडिका। इंडिका बुक जो है मेगास्थीन ने लिखी है। अगर आपको मगध डायनेस्टी के बारे में जानना है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और उस जमाने का सोशल और इकोनॉमिक लाइफ क्या था, तो आप ये किताबें के बारे में जानें, इन्हें पढ़ें। इंडिका बुक ये मेगास्थीन ने लिखी थी। ये बहुत ही बड़े स्कॉलर थे, ये ट्रेवलर्स थे, विजिटर्स थे, हमारे भारत के बारे में लिखा। उसके इनके बाद आते हैं हमारे देश में टॉलमी। टॉलमी जो है ये आते हैं, ये सातवाहन डायनेस्टी के समय आते हैं, सातवाहन डायनेस्टी। और इन्होंने 130 एडी में एक किताब लिखी। ये बहुत बड़े ज्योग्राफर थे और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इन्होंने ही लिखी है। उसके बाद आते हैं फाहियान, यानी फर्स्ट चाइनीज मॉन्क इंडिया में आते हैं। अगर आपको यहाँ के बुद्धिज्म के बारे में जानना है, कुछ भी जानना है, तो इन्हीं लोग के बदौलत हमें जानने को मिलता है, इनकी किताबों के जरिए, इनके रिसर्च के जरिए। तो ये फाहियान इंडिया आए थे 405 एडी में, और ये आए थे चंद्रगुप्त सेकंड के समय। चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य के समय इंडिया आए थे। और इन्होंने रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिज्म मॉन्क के बारे में काफी कुछ अच्छे तरीके से लिखा। उसके बाद हुएन सॉन्ग इंडिया आए। ये 10 सालों तक इंडिया में रहे और इनकी किताब है सी यू की में इन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड और बुद्धिज्म के बारे में काफी कुछ लिखा। ये वहां भी गए थे, यानी गौतम बुद्ध के बर्थ प्लेस पे। उसके बाद इत्सिंग ये भी चाइनीज मॉन्क थे, ये भी इंडिया आए और इन्होंने बायोग्राफी ऑफ एपिक मॉन्क के बारे में लिखा। ये आए थे 671 एडी में। उसके बाद आया अल मसूदी, ये पहला अरबिक ट्रेवलर्स था, अरबिक ट्रेवलर्स। ये इंडिया आने के बाद इनकी किताब है मुराज उल जहाब। इन्होंने लिखा कि उस समय हिंदुज्म बहुत ही चरम सीमा पे थी, यानी हिंदुज्म जो रिलीजन है उस जमाने पे बहुत काफी अच्छे से फल फूल रहा था। इन्होंने अपनी किताब में 957 में लिखा है। उसके बाद अल बरूनी आए। अल बरूनी कौन? जब महमूद गजनवी इंडिया पर आक्रमण करता है तो अपने साथ वो काफी लोगों को लेके आता है, उन्हीं के साथ ये आए थे अल बरूनी। ये बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर, स्कॉलर, और बहुत ही अच्छी किताब है इनकी किताबुल हिंद, तहकाते हिंद और किताबुल हिंद की किताब है। इन्होंने इंडिया के सोशल और इकोनॉमिक के बारे में काफी कुछ अच्छे ढंग से लिखा है, सबके बारे में। ये आए थे। उसके बाद आते हैं मोरक्को, मार्को पोलो। ये पांड्या डायनेस्टी के समय आते हैं, पांड्या डायनेस्टी, मदुरई में, यानी साउथ इंडिया। और इनकी किताब है इकोनॉमिक ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसके बाद आते हैं इब्ने बतूता। इब्ने बतूता ये मोरक्कन थे, इंडिया आए थे। इनकी काफी फेमस किताब है इनकी राहेला। इन्होंने ये किताब लिखी और इंडिया के बारे में काफी कुछ लिखा। अगर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको जानना है तो इनकी किताबों में काफी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। उसके बाद आते हैं निकोलो डी कॉन्टी। ये 1420 में आते हैं इंडिया। ये देवराय वन के सेकंड में आते हैं, देवराया, यानी अब आता है संगम डायनेस्टी। उस समय ये इंडिया आते हैं और ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में काफी कुछ लिखते हैं। विजयनगर साम्राज्य यानी हम्पी साम्राज्य, फोर्टिफाइड साम्राज्य, यानी बहुत अच्छा साम्राज्य था वहां पे। और इन्होंने ही अपनी किताब में लिखी है कि इंडिया में स्लेवरी थी, यानी गुलाम थे, यहाँ काफी गुलामों को रखा जाता था। उसके बाद आते हैं अब्दुल रज़ाक, फर्स्ट पर्शियन ट्रेवलर थे ये देवराय सेकंड के समय आते हैं और ये जो है तुर्की साम्राज्य के एम्बेसडर थे। उसके बाद आते हैं अथानासियस निकिटिन। ये फर्स्ट रशियन ट्रेवलर थे और ये 1447 में ये रशियन मर्चेंट थे ये। और इनकी किताब है जर्नी बियॉन्ड 3 सीज, यानी इन्होंने तीनों समंदर को कवर कर लिया। उसके बाद इंडिया आते हैं दुआर्ते बारबोसा। ये फर्स्ट पुर्तगाली थे, पुर्तगाली यानी वास्को डी गामा। ये 1500 से 1516 एडी में इंडिया आते हैं विजयनगर साम्राज्य में और इन्होंने उनके बारे में काफी कुछ लिखा है विजयनगर के बारे में।
उसके बाद आते हैं इंडिया, डोमिंगो पाएज। ये इन्होंने हम्पी साम्राज्य के बारे शहर में लिखा है। ये पुर्तगाली थे। जितने भी पुर्तगाली आए हैं उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेलिंग में लिखा है। उस साम्राज्य के बारे में 1520 में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को कहा एक फोर्टिफाइड नगर, यानी कि पूरी तरह से संपन्न, सैनिक क्षमता बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद आए फर्नाओ न्यूमीज, ये भी पुर्तगाली थे और ये 1335 से 1337 ईस्वी में विजयनगर में आए थे। अच्युता देवराया संगम डायनेस्टी के समय, और ये इन्होंने हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर अर्लीस्ट टाइम पे इन्होंने उसके बारे में लिखा है। विलियम हॉकिंस, यानी अब आ गया अंग्रेज। विलियम हॉकिंस ये इंग्लैंड के जो राजा थे, जेम्स फर्स्ट, जेम्स सेकंड, ये उनके एम्बेसडर थे। ये इंडिया आए, यानी अब छल कपट और चालाकी शुरू हो जाती है। इससे पहले जितने भी एम्बेसडर या जो विजिटर्स, ट्रेवलर आ रहे थे, वो इंडिया के सोशल और इकोनॉमिक के बारे में लिख रहे थे, बहुत अच्छे से डिटेलिंग दे रहे थे। लेकिन जब अंग्रेज आ गए तो सबसे पहले उनका पर्पस कुछ और था, यानी कहो कुछ और करना कुछ और है। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कराई। ये जहांगीर के समय आए थे और इन्होंने ट्रेडिंग यानी बिजनेस, यानी मसाला ले जाना, यानी अब यहाँ से ट्रिक चालू हो जाता है। इस 1615 में, और इनकी किताब है जनरल ऑफ मिशन टू द मुगल एम्पायर। उसके बाद आए फ्रांसिस्को पालसियाट, ये फर्स्ट डच थे, फिर डच आए और 1620 से 1627 एडी में ये आगरा में ठहरे हुए थे। इनकी बुक का नाम है ट्रेड अकाउंट ऑफ सूरत एंड मुल्तान। काफी डिटेलिंग में आपको सूरत और मुल्तान के बारे में इन्होंने लिखा है। उसके बाद आते हैं पीटर मुंडे। पीटर मुंडे यानी इंडियन नहीं, इटालियन थे ये इटालियन थे। इनकी बुक का नाम है अकाउंट ऑफ कॉमन पीपल, यानी यहाँ के जो कॉमन लोग हैं उनके बारे में इन्होंने बहुत ही डिटेलिंग से अच्छे से लिखा है। उसके बाद आते हैं जीन बाप्तिस्तो, ये शाहजहां के समय आते हैं। जहांगीर के समय काफ़ी विजिटर्स आए थे और उसको इम्प्रेस करके जहांगीर से उन्होंने परमिशन लिया बिजनेस का, फ्री ट्रेड का, ये सब। थॉमस रॉ तो उन्हें तुर्की आती थी और उन्होंने जहांगीर को इतना इम्प्रेस किया कि फ्री ट्रेड करने का परमिशन उन्होंने ले लिया, फ्री ट्रेड करने का। उसके बाद आते हैं निकोलो मनुची, ये दारा शिकोह के समय इंडिया आए थे। दारा शिकोह बहुत ही लिबरल थे, जो औरंगजेब के समय थे, उनके भाई थे सगे। 1653 से 1700 एडी में ये इंडिया ट्रेवलर थे। ये इंडिया आए थे और वापस कभी नहीं गए। इन्हें इंडिया इतना पसंद आया और ये वापस कभी भी नहीं गए। उसके बाद आते हैं फ्रांकोइस बर्नियर, ये फ्रांस से आए थे 1656 में एडी में। ये फ्रेंच फिजिशियन थे, डॉक्टर थे और इनकी किताब बुक का नाम है सॉरी अभी शायद याद नहीं आ रहा है मुझे। ये दानिशाबाद नोबल्स के समय आए थे, यानी कि जब अल्तमश के समय जो नोबल का स्टार्ट हुआ था, बाद में बलबन ने सबको जान से मरवा दिया था और ख़त्म कर दिया था। औरंगजेब के समय वापस नोबल लोगों का उदय होने लगा था, यानी कि कट्टरपंथी, यानी कि आप नोबल्स रखने लगे और इनका ऑब्जेक्शन समाज में आने लगा। ये भी एक कारण है मुगल साम्राज्य के पतन होने का। ये उसी समय आए थे। जीन दे थैवनॉट, ये 1600 यानी 1666 में इंडिया आया था और सबसे पहले इंडिया में इन्होंने नील की खेती के बारे में किसी ने लिखा है तो इन्होंने ही लिखा है कि इंडिया में इंडिगो कल्टीवेशन होता है, उसके बारे में इन्होंने लिखा। उसके बाद एबेकार है, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के थे और इन्होंने भी लिखा इंडिया में कितने पोर्ट हैं, पोर्ट के बारे में जानकारी इन्होंने ही दी। जेमेली कैरेरी, ये मुगल मिलिट्री के बारे में इन्होंने बहुत ही बड़ी एक किताब लिखी है। इनकी किताब का नाम है मुगल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने लिखा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने आज ये टॉपिक क्यों चूज़ किया। मैंने इसलिए चूज़ किया कि पहले जितने भी जो ट्रेवलर और विजिटर्स आते थे वो सब इंडिया की सोशल और इकोनॉमिक के बारे में, लाइफ के बारे में लिखते थे। लेकिन फिर जब बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज आने लगे और बाहरी
यानी जब इनका पर्पस अब झलकने लगा तो इन्होंने लिखना शुरू किया कि इंडिया में डायमंड की खदानें हैं, यानी यहाँ हीरा निकलता है, यहाँ सोने की खदानें हैं, यहाँ सोना निकलता है। यानी अब ये इकोनॉमिक्स छोड़ करके और ज्योग्राफिया को छोड़ करके ये सब चीजों के बारे में लिखने लगे और इनके बारे में ये सब पता करने लगे, ताकि ये यहाँ के देश को कमजोर कर सके और कब्जा कर सके। फिर औरंगजेब के बाद मुगल वंश का तो पतन होने लगता है, धीरे धीरे लास्ट हो जाता है बहादुर शाह जफर के समय, यानी बिल्कुल मुगल खोखला हो चुका था, देश खत्म हो चुका था और बाहरी शक्तियां घुस चुकी थी और किसी भी टाइम वो आक्रमण कर सकती थी और हमारा देश गुलाम हो सकता था। तो यही है एक छोटी सी कहानी हमारे विजिटर्स और ट्रेवलर्स के बारे में। धन्यवाद।